जब एक गालीबाज महिला को मुख्यमंत्री बनाओगे तो होगा वही जो होना है। आपको बता दें, आज तो सदन में सारी की सारी मर्यादा ही पार हो गई। गाली गलौज से लेकर हाथापाई तक की नौबत आ गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आम आदमी पार्टी के विधायक की एक न छोड़ी, वहीं दूसरी तरफ सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में खड़े होकर इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है कि सारे के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। तो सदन में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको एक एक करके बयानों समेत तस्वीरें दिखाएंगे और आखिर क्यों स्पीकर ने विपक्ष से कहा कि तुमको बाहर फेंकवा देंगे, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार इसी महीने आएगा बजट, लौटेंगे आम आदमी पार्टी के 21 विधायक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के कुल 22 विधायकों में से 21 विधायकों को पहले तो सस्पेंड कर दिया गया, फिर सदन अपनी मनमानी से चलाया गया। हद तो तब पार हो गई जब पूरे के पूरे विपक्ष को बाहर करके सीएम रेखा गुप्ता लाइव कैमरे पर सोती पकड़ी गई। फिलहाल आज सदन में आम आदमी पार्टी के सस्पेंड किए गए 21 विधायक वापस लौटे हैं और जैसे ही विधायकों ने एंट्री मारी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपना आपा खो बैठे हैं, गाली गलौज पर उतर आए हैं। कल का बच्चा अपना वक्तव्य जारी रखे। बैठिए। तेरी जितनी जिंदगी में विशेष उल्लेख में समझाएगा। कल का बच्चा जूता फेंक कर बैठा तेरा गुण नहीं है और कम बोला उसके बाद। तो देखा आपने, सदन का सत्र शुरू भर हुआ है, किस तरीके से गाली गलौज की जा रही है, धमकी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कुलवंत राणा। साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा को धमका रहे हैं। और कैसे धमका दे रहे हैं, आपको साफ दिखाई दे रहा है। कहना है कि तू महाचोर है, तू महाठग है, तू चुप हो जा, मैं बदतमीजी करूंगा और अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं जूता मार दूंगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। धमकी देते हुए साफ कहना है कि अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है। तेरी जिंदगी के बराबर मैं हाउस में रहा हूं, तू कल का बच्चा है, मुझे समझाएगा, बीच में मत बोला कर, आज के बाद मैं बता रहा हूं। तो खुलेआम धमकी दी जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, हाथापाई की नौबत तक आ गई है। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विपक्ष को ज्ञान बांट रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विधायक स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता का कहना है कि विपक्ष में हिम्मत नहीं है कि वो सदन में खड़े होकर हमारी बातों को सुन सके, इसीलिए सदन से बाहर निकलने का बहाना ढूंढते हैं। केवल मात्र बहाना कि मुझे तो लड़के जाना है, किस तरीके से मुझे यहां से बाहर निकले, क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई है, जो बातें एक एक विधायक यहां बोलेगा, उनकी हिम्मत नहीं थी वो सुनने की, इसलिए वो दौड़ गए कि भाग जाओ भैया, जो मर्जी बोले यहां पे, हम तो बचें। उनको काम क्या है? उनका काम है इस सदन में बैठे अपने चिंगू मिंगू के माध्यम से वीडियोस बनवाएं, उस वीडियो को प्रचारित करें, प्रसारित करें। तो सुना आपने, ये दिल्ली की नई नवेली गालीबाज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। सदन में खड़े होकर कहना है कि ये लोग तो बाहर जाने का बहाना ढूंढते हैं, ये चंगू मंगू हैं, वीडियो बनाते हैं और उसे प्रसारित करते हैं। तो एक मुख्यमंत्री विपक्ष के विधायकों के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, आप देख सकते हैं। आपको बता दें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की हालत खराब हो गई है, वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता ने ज्ञान दिया है। अब जब ज्ञान दे रही हैं, वीडियो की बात कर रही हैं, तो वीडियो पर चर्चा भी हो रही है। वीडियो फिर से वायरल हो गया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि वही रेखा गुप्ता हैं जिनके मन का नहीं होता तो माइक तोड़ देती हैं, गाली गलौज करती हैं, धक्का मुक्की तक पर उतारू हो जाती हैं। और जब आका ऐसा होगा तो विधायक कैसे होंगे, आप समझ सकते हैं। फिलहाल जो दिल्ली की विधानसभा में चल रहा है वो कभी लोकसभा में भी नहीं हुआ। आपको बता दें, लोकसभा में 141 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो सदन में आते थे, कार्रवाई में भाग नहीं लेते थे, लेकिन अपने ऑफिस में काम करते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने की भी इजाजत दी गई थी। लेकिन दिल्ली की विधानसभा में जैसे ही विपक्ष के विधायकों को बाहर किया गया, बैरिकेड लगवा दिए गए, विधायकों को एंट्री नहीं लेने दी जा रही है, नेता प्रतिपक्ष अतिशी को ही गेट पर रोका जा रहा है और तो और पत्रकारों के काम करने तक पर रोक लगा दी गई है। ये हाल हो चुका है दिल्ली की विधानसभा का जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी हैं। आपको बता दें, एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी के विधायक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पीकर विजेंद्र गुप्ता विपक्ष को धमका रहे हैं और धमकी देते हुए कह रहे हैं कि मार्शलों से बाहर फिकवा दूंगा। कि जो सदस्य निलंबित होने के बाद परिसर का परित्याग नहीं करेंगे, इसलिए बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। ऐसी स्थिति में सदन को सूचित करने के बाद निलंबित सदस्य बिना किसी और नए प्रस्ताव के सत्र की शेष कालावधि के लिए निलंबित हो जाएंगे। तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए, इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। तो सुना आपने, कहना है कि बल का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया है। हम आपको सस्पेंड करेंगे और सस्पेंड करने के बाद अगर आप सदन के परिसर में रुके तो पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर देंगे और आप कोई प्रस्ताव तक पेश नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से खुली धमकी दी जा रही है। ये वही विजेंद्र गुप्ता है, जब खुद विधायक थे तो इतनी अनुशासनहीनता करते थे कि मार्शलों से बाहर फिकवा दिया जाता था, और अब जब खुद स्पीकर बन गए हैं, कहना है कि अगर हमने मार्शलों से किसी को बाहर किया तो वो सदन में नहीं रुक सकता है, और अगर वो सदन में रुकेगा तो उसे पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो विपक्ष ने कैसे कमान संभाली है आप देख सकते हैं। बीजेपी के विधायक से लेकर सीएम रेखा गुप्ता और स्पीकर तक खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े दावे कर दिए, बड़े बड़े वादे कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि पहली कैबिनेट होगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अब कुछ हो नहीं पा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है वो नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे में मैडम खिसिया रही हैं, और इतना खिसिया रही हैं कि पूरे विपक्ष को सस्पेंड करवाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल पहले तो पूरे के पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के 21 विधायक दिल्ली की विधानसभा में वापस लौटे हैं। तो फिलहाल जैसे सदन चल रहा है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? पहले तो सस्पेंड कर दिया था, अब क्या एक्शन हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? और रेखा गुप्ता दिल्ली में किए गए वादों को कैसे पूरा करेंगी, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।